गाजियाबाद में इंडिया वन एटीएम कैश वैन से 27 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। डीसीपी धवल जायसवाल ने पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 6 मई को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर पेट्रोल पंप के सामने बदमाशों ने कैश वैन को निशाना बनाया था। वारदात के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की और कैश लूट कर फरार हो गए थे। बेड सिटी थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मोहम्मद कैफ निवासी प्रताप बिहार और मोहम्मद रिजवान निवासी माता कॉलोनी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 8,06,000 रुपए, घटना में प्रयुक्त बलेनो कार, एक तमंचा और कुल्हाड़ी बरामद की है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि लूट की साजिश 6 महीने में से रची जा रही थी। गिरोह लगातार कैश वैन की रेकी कर रहा था। घटना वाले दिन आरोपी बिना नंबर प्लेट की कार से पहुंचे और मौके का इंतजार करते रहे। जैसे ही कैशियर और गार्ड एटीएम में कैश डालने गए, बदमाशों ने ड्राइवर को तमंचे के बल पर कब्जे में लेकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार गिरोह में कुल 6 लोग शामिल थे। मास्टरमाइंड जुबैर अभी फरार है और बाकी आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत दिनांक 6 तारीख को इंडिया वन एटीएम की जो कैश वैन थी उसके साथ लूट की घटना कारित की गई थी। इसमें कुछ अपराधियों के द्वारा वहां पर आकर के फायरिंग की गई थी और उसके ड्राइवर को बाहर उतार करके उस वैन को लूट करके लेकर चले गए थे। उसमें 27 लाख रुपए थे। पुलिस द्वारा तत्काल इस संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसके नाम है मोहम्मद कैफ और मोहम्मद रिजवान। इनके साथ इस घटना में 4 अन्य लोग भी शामिल थे, जिनको वांछित किया गया है और उनके ऊपर पुरस्कार की घोषणा की गई है। इनके पास से लगभग 8,06,000 रुपए आज बरामद किए गए हैं, जो रिजवान और कैफ ने आपस में बांटे हुए थे, और बाकी कैश की जो रकम है वो अन्य साथियों को दी गई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इनके पास से जिस बलेनो गाड़ी का प्रयोग किया गया था उसको भी हिरासत में लिया गया है, उसकी भी रिकवरी की गई है। साथ ही साथ जो तमंचा प्रयोग हुआ था, जो कुल्हाड़ी प्रयोग की गई थी, उस एटीएम के अंदर जो मशीन थी उसको काटने के लिए उसको भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इस सराहनीय कार्य के लिए स्वाट टीम, अपराध शाखा और क्रॉसिंग रिपब्लिक टीम को पुलिस आयुक्त महोदय की तरफ से 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा भी की गई है। देखिए, इसमें 27 लाख रुपए कैश वैन में थे जिसको लूटा गया था, और जिसमें से अभी हम लोगों ने 8 लाख रुपए कैश की रिकवरी की है। आरोपियों का प्रोफाइल इस तरीके के कि कुछ मजदूरी का काम करते हैं। इसमें रिजवान एलएलबी का स्टूडेंट है और कुछ लोगों का छोटी मोटी दुकान पे वो काम करते हैं। बाकी जैसे ही गिरफ्तारी अन्य 4 व्यक्तियों की होती है तो उनके प्रोफाइल सामने आए। पिछले 5-6 महीनों से ये रेकी कर रहे थे। इनको गाड़ी की मूवमेंट की जानकारी थी, क्योंकि गाड़ी का मूवमेंट फिक्स था, वो डेली एक रूट से ही होकर गुजरती थी, तो इनके द्वारा लगातार उसकी रेकी की गई। उसके जो पॉइंट्स हैं, स्टे पॉइंट्स हैं, उसके बारे में इनको जानकारी थी, कहाँ पे गार्ड रुकता है, कहाँ पे गार्ड जाता है, इस बारे में जानकारी थी। इसी की प्रोफाइलिंग करके मैपिंग तैयार करके इन्होंने घटनाकारी की। इनका जो मोटर्स ऑपरेंडी ये था, अगर ये कैशमैन लेकर के जाते तो सीसीटीवी कैमरे में क्लियर नजर आता कि कैशमैन के साथ ये जा रहे हैं, तो संभवतः इसी वजह से इन्होंने वहां पे गाड़ी चेंज की है और दूसरी गाड़ी का प्रयोग करके इन्होंने भागने का प्रयास किया है। वो गाड़ी जो बोलेनो थी उसको रिकवर कर लिया गया है। जुबैर मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसका क्या अपराधी प्रयोग है और पुलिस कहां तक पकड़ने के लिए पहुंची? देखिए, इस जो पूरा प्रकरण है उसमें जो सीसीटीवी फुटेज और बयान के माध्यम से जो मास्टरमाइंड सामने आया है वो जुबैर है, और जुबैर कुछ लकड़ी का काम करता है, और अभी इसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। सर, पुलिस किस तरीके से इन तक पहुंची? इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से, कुछ लोकल हमारे मुखबिर थे उनकी सूचना के माध्यम से, बाकी सीसीटीवी कैमरों का इसमें बहुत ज्यादा हमारे लिए उपयुक्त रहा है। करीब 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे हमारी टीम ने खंगाले हैं और इसके आधार पे हम लोग निष्कर्ष तक पहुंचे। कोई आपराधिक इतिहास नहीं, फिलहाल आपराधिक इतिहास नहीं है। ये सारे लोगों ने पहली बार ये प्रयास किया है, बाकी चीजों की जानकारी की जाएगी।